यहाँ से बस स्टॉप तक पैदल जाना पड़ता है, फिर आना पड़ता है। जैसे किसी का क्रिटिकल सिचुएशन हो जाए तो ऐसा सिचुएशन में आप लोग क्या? छात्रों को प्रोटेस्ट क्यों करना पड़े जब एडमिन अगर अपने से ये सोच ले, अगर छात्रों के हित में जो है ना, चोर एक तरह से कहिए सीधा सीधी कहेंगे, 80 से 90% बच्चा का जांच बाहर से लिख दिया जाता है। हाय दोस्तों, मेरा नाम मोहम्मद शाहनवाज, आप देख रहे हैं ये है मानू चैनल। अभी हम मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी के एडमिन बिल्डिंग के पास जा रहे हैं। अभी स्टूडेंट का कुछ इशू है, वो है मुझे पता चला है कि वो बस और एम्बुलेंस का इशू है और उसके लिए वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। रोज़ा रमज़ान के महीने में वो रोज़ा रख के प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो चलिए अभी हम आपको वो उस जगह पे ले चल रहे हैं जहाँ पे जो है वो सब प्रोटेस्ट कर रहे हैं। प्रेसिडेंट आपस में डिस्कशन कर रहे हैं कि क्या मुद्दा रखें नहीं रखें। वो अपने जो सभी मेंबर के साथ, यूनियन के साथ अपनी बातें रख रहे हैं। अभी हम उनसे बात करने वाले हैं। मेरा नाम मोहम्मद फैज़ान है, मानू स्टूडेंट्स यूनियन का अभी प्रेसिडेंट हूँ करेंटली। अच्छा, तो ये जो है आप प्रोटेस्ट जो कर रहे हैं, इसका मेन मकसद क्या है? देखिए, ये जो प्रोटेस्ट हो रहा है, हमारा जो आज का प्रोटेस्ट है वो बस और एम्बुलेंस के लिए है। हम सब जानते हैं कि हमारी यूनिवर्सिटी में लगभग 1.5 महीने से हमारी जो बस है वो खराब है। महीने से बस भी खराब है। 1.5 महीने से बस खराब है और उस बस का टाइम भी है, 15 साल पूरे हो चुके हैं। हमने नए बस की डिमांड की है 25 जनवरी को। उसके बाद कंटिन्यूअस हम फॉलो अप कर रहे हैं। बस का ट्रायल भी हुआ फरवरी में, 21 फरवरी को। हमें उसके बाद लगातार ये कहा जा रहा है कि बस आ रही है, बस आ रही है। हम भी मुंतजिर थे, हमने भी एडमिन की बातों पे भरोसा किया और हम बिल्कुल ही इत्मीनान के साथ थे कि हाँ बस आ जाएगी। लेकिन हद तो तब हो गई जब रमज़ान शुरू हो गया। और आप साउथ इंडिया की गर्मी को जानते हैं कि यहाँ पे किस तरीके की गर्मी होती है। और इस कैंपस से जो बस स्टैंड है वो काफ़ी दूर है। हमारी जो बहनें हैं वो बाहर जाने के लिए जाती हैं, फील्ड वर्क के लिए बच्चे जाते हैं, आपको हेल्थ डायग्नोस्टिक सेंटर्स में हमारे बच्चे क्लास करने के लिए जाते हैं। उनको काफ़ी प्रॉब्लम हो रहा है, आए दिन बच्चों की तबीयत ख़राब हो रही है। इसी वजह से हमने ये डिसाइड किया है कि जिस बस का ट्रायल हो चुका है, जिस बस के ख़रीदने की बात हो रही है, उस बस को लाया जाए और बस फैसिलिटी को कैंपस में रिस्टोर किया जाए, इमीडिएट इफेक्ट के साथ उसको रिस्टोर किया जाए। इसी डिमांड के साथ हम लोग बैठे हुए हैं। ये बताइए कि बस के अलावा और भी कोई इशू है? जी, बस के साथ साथ हमारा एक इशू ये है कि एम्बुलेंस की जो फैसिलिटी हमारे कैंपस में नहीं है। अभी एक एम्बुलेंस, उसमें भी एम्बुलेंस ख़राब रहती है, ड्राइवर का इशू रहता है। उसके लिए भी हमने बात की है, उसके भी ख़रीदने की बात हो रही है। हमारी डिमांड ये है कि एम्बुलेंस भी इमीडिएट इफेक्ट के साथ उसको भी लाया जाए, उसको फंक्शनल किया जाए ताकि हमारे बच्चों को परेशानी नहीं हो। तो 2 ये डिमांड से जिसको लेकर के बैठे हुए। इशूज़ और भी है जिसके ऊपर हम काम कर रहे हैं। एडमिन को अलग अलग तरीके से हम अपना काम करते हैं, उनसे नेगोशिएशन हो रहा है हमारा। फिलहाल ये 2 इशूज़ है जिसके लिए हम बैठे हुए हैं, क्योंकि रमज़ान में बहुत प्रॉब्लम हो रहा है, हमारी बहनों को बहुत प्रॉब्लम हो रहा है। इसके अलावा जो हमारे वो बच्चे जो डायग्नोस्टिक सेंटर्स में जाते हैं उनको प्रॉब्लम हो रहा है। हम उनके लिए बैठे हैं। हम एक और चीज़ क्लियर कर दें कि ये प्रोटेस्ट किसी सियासत के तहत नहीं हो रहा है, इसका सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है। हम प्योरली स्टूडेंट्स के इश्यूज़ को लेकर के बैठे हुए हैं और उनका इशू ये है कि रमज़ान में उनको जाने में बहुत प्रॉब्लम हो रही है हमारे स्टूडेंट्स को। उनके किसी भी कॉज के साथ हम कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर रहे हैं और ना ही हम एडमिन को कॉम्प्रोमाइज़ करने देंगे। और एडमिन से ये हमें स्ट्रांगली डिमांड करते हुए हम यहाँ पे बैठे हुए हैं कि एडमिन जल्द से जल्द एकदम इमीडिएट इफेक्ट के साथ बस को यहाँ पर रिस्टोर करें। ये बस और एम्बुलेंस हमारा मेन इशू है अभी यहाँ पे, अभी मेन इशू है, इसको लेकर के हम एड्रेस कर रहे हैं। चलिए, वाइस प्रेसिडेंट साहब आपका क्या नाम हुआ? मिसबाह जफर। हाँ, देखिए, प्रोटेस्ट करने का जो है असल आपका मकसद क्या है? प्रोटेस्ट, आज का जो प्रोटेस्ट है ये बेसिकली 2 चीज़ों की डिमांड को लेकर के है। पहला है जो बस फैसिलिटी को फिर से एक्टिवेट किया जाए और दूसरा जो है वो एम्बुलेंस फैसिलिटी को, वो बस फैसिलिटी और एम्बुलेंस मेन जी। अभी प्रोटेस्ट में जो बैठने की जो एक बड़ी वजह ये रही कि जब हमारी यूनियन आई तो सबसे पहले जो हमारी मीटिंग वाइस चांसलर साहब से हुई 25 जनवरी को, तमाम अलग अलग मुद्दों के साथ हमने जिन मुद्दों पर जोर दिया, इन्फोसिस दिया, वो मुद्दे यही थे कि स्टूडेंट को बस फैसिलिटी प्रोवाइड की जाए बेहतर से बेहतर और एम्बुलेंस फैसिलिटी को भी और बेहतर किया जाए। क्योंकि यहाँ पर इस कैंपस में जो बस थी लगभग 15 साल पूरे हो चुके हैं, आज दिन वो ख़राब होती रहती थी। और इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी में जिसकी स्ट्रेंथ 3000 प्लस है, वहाँ पर सिर्फ एक ही बस है जो हफ्ते में एक ही बस है, आज दिन ख़राब होती रहती थी। उसकी भी कंडीशन एक बस रहती होगी तो वो तो सही से तो
उस तरह से सामान फंक्शन हो भी पा नहीं रहा। कर रही है। और जो एम्बुलेंस है उसका कभी ड्राइवर नहीं है, कभी एम्बुलेंस ठीक नहीं है, इस तरह की तमाम चीज़ें सामने आती थी। क्या नाम हो आपका? इमरान सिद्दीकी। इमरान सिद्दीकी। आप कौन से पोस्ट पे हैं? मैं इसी मेंबर हूँ स्कूल ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट का डिपार्टमेंट मैनेजमेंट से। जी। ये प्रोटेस्ट का मकसद क्या है? प्रोटेस्ट का मेन मकसद हमारा एम्बुलेंस और बस की फैसिलिटीज़ के लिए हम लोगों ने मांग कर रहे हैं। जब हम लोगों ने इसी में मैंने जब पोस्ट जीता था, कॉन्वर्सेशन था, तो उसमें हम लोगों ने बात भी की थी कि हमें बस कम से कम बस और एम्बुलेंस की फैसिलिटीज दी जाए। कि एक सेक्रेटरी साहब आपसे एक, यानी कि जो आप कब से जो ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं? हम लोग 10 बजे से बैठे हुए हैं। देखिए इनकी आवाज़ जो है एकदम भारी हो गई है, रोजा रखे हुए हैं, इनका देखिए होंठ जो है इनका जो सूख गया है। ऐसा कुछ नहीं है, हम ठीक लोग है। 10 बजे से बैठे हुए हैं। तो कोई एडमिन की तरफ से कोई बातचीत करने के लिए आए कि नहीं आए? शुरू में ही हमारे वाइस चांसलर साहब आए थे, उन्होंने आश्वासन दिया कि बस 4 बजे हम बताएंगे आपको। 4 बजे बताएंगे। तो हमने कहा ठीक है सर, 4 बजे तक हम यहीं हैं, आप बता दो फिर हम जाएंगे। आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम मोहम्मद इमरान है। टेस्ट में बैठने का ऑब्जेक्टिव क्या है? इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव वही है कि जो हमारी जो बेसिक चीज़ें, हमारी जो बुनियाद है, जो किसी भी तलबा के लिए जो बुनियादी चीज़ें होती है, बस एम्बुलेंस किसी भी कैंपस के लिए और भी एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी कैंपस के लिए, तो ये बुनियादी चीज़ें हैं, उसके हुकूक के लिए हम लोग यहाँ बैठे हैं। मारिया हिदायत। कौन से पोस्ट पे हैं आप? मेरा जॉइंट सेक्रेटरी का पोस्ट। जॉइंट सेक्रेटरी का पोस्ट। प्रोटेस्ट का मकसद क्या है? प्रोटेस्ट 2 मुद्दों को लेकर के हो रहा है। एक तो बस की बहुत प्रॉब्लम हो रही है बस की प्रॉब्लम और दूसरा एम्बुलेंस का है। तो बस में ये है कि हॉस्पिटल बच्चे जा रहे हैं इतनी धूप में, पता ही है यहाँ से बाहर बस स्टैंड जाने में कैंपस से कितना किलोमीटर है? ऑलमोस्ट 1 किलोमीटर तो है ही। अच्छा। तो 1 किलोमीटर रोजे में आज जनवरी का एप्लीकेशन दिया हुआ, कितनी बार फॉलो अप किया गया, कितनी बार जा करके एडमिनिस्ट्रेशन को बोला गया, कुछ सुनते ही नहीं है लोग, पता नहीं क्या करते हैं। और अब आज जो भी है, आज जा करके हम लोगों ने 2 दिन पहले अल्टीमेटम दे करके अब आज प्रोटेस्ट में बैठे हुए हैं। तो अब ये कहते हैं कि ठीक है 4:30 बजे तक हम रिव्यू करते हैं। आज भी नहीं आने वाली है, इतना तो पता है। हाँ सर, आपका क्या नाम हुआ? जी, मेरा नाम सईद है। मैं यहाँ पे MA इन सोशियोलॉजी कर रहा हूँ। सोशियोलॉजी से हैं? जी, माशाल्लाह। तो हम लोग ये समझ सकते हैं कि जो हमारा कंसर्न है बस को लेकर और एम्बुलेंस को लेकर, ये यूनिवर्सिटी में बेसिक चीज़ें जो होनी चाहिए थी, लेकिन ये जो पूरा एकेडमिक सेशन शुरू हुआ है तब से ही ना हमारे पास बस है और ना एम्बुलेंस है। एक जो पुरानी बस थी वो भी ख़राब पड़ी है और उसको 15 साल हो गए और 15 साल होने के बाद फिर से वो चल भी नहीं सकती। एम्बुलेंस किसी ने डोनेट किया था, लेकिन वो एम्बुलेंस इस कंडीशन डोनेट का था वो? हाँ, वो अच्छा, यूनिवर्सिटी के फंड का नहीं था? नहीं था। देखिए ये पहली बात, देखिए ये इससे पहले जो है एम्बुलेंस जो चल रही थी ना, वो डोनेशन वाला था और यूनिवर्सिटी के फंड का नहीं था। जबकि वो एम्बुलेंस को चलाने के लिए एक ड्राइवर का जो है तनख्वाह ये लोग तय नहीं कर पा रहे हैं। ये हालत है A+ ग्रेड यूनिवर्सिटी का। तो वो जो एम्बुलेंस थी वो भी इस कंडीशन में नहीं कि वो चल सके। जब कभी भी पेशेंट को लेके वो एम्बुलेंस जाती थी तो हम लोगों का ये कंसर्न रहता था कहीं बीच में ख़राब ना हो जाए एम्बुलेंस। तो हम लोगों ने ये डिमांड रखी एकेडमिक सेशन के शुरू में ही कि हमें बस और एम्बुलेंस चाहिए। 4-5 टेबल टॉक हो चुका, निगोशिएशन करने की कोशिश की गई MSU की तरफ से, लेकिन उसके बावजूद अच्छा, ये MSU कुछ लोग जो नहीं देखते हैं उनको कंफ्यूजन सा फील होता है। ये MSU क्या है? मानू स्टूडेंट्स यूनियन। अच्छा। ये हर साल इलेक्शन होता है। ये एक इलेक्टेड बॉडी होती है जो स्टूडेंट्स के कंसर्न को, इश्यूज़ को एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुंचाती है। तो जब टेबल टॉक हुई बस के लिए और एम्बुलेंस के लिए, टेबल टॉक से मसला हल नहीं हुआ। तो जो हमारे इलेक्टेड मेंबरान हैं उन लोगों ने एक अल्टीमेटम दिया कि अगर अंगल तक नहीं आप कुछ करते हैं तो हम बुध के दिन प्रोटेस्ट करेंगे। तो आज हम लोग 10 बजे से प्रोटेस्ट पे बैठे हुए। अभी तक हमारे पास कोई एश्योरेंस नहीं है कि कब हमारे पास बस सर्विस और एम्बुलेंस सर्विस हमें प्रोवाइड की जाएगी। कि ये प्रोटेस्ट जो चल रहा है, बस और एम्बुलेंस का जो इशू चल रहा है, हम और भी जो है बच्चों से पूछ रहे हैं जो प्रोटेस्ट में शामिल नहीं है लेकिन इधर उधर कुछ टुकड़ों में खड़े हैं। तो वो हम टुकड़ों में जो खड़े हैं उनसे बात करने के लिए आ रहे हैं। देखिए यहाँ पे जो है बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो खड़े हैं। खड़े रहिए, आप लोगों से कुछ हिसाब किताब होगा। क्या नाम है? मोहम्मद इरफान आलम। इरफान, कौन से डिपार्टमेंट से हैं? पॉलिटेक्निक। सब? अच्छा, तो आप लोग हॉस्टलर है या नॉन हॉस्टलर है? नॉन हॉस्टलर। अच्छा, नॉन हॉस्टलर है। तो आप लोगों को बस सेवा चाहिए कि नहीं चाहिए? जी चाहिए।
परेशानी होती है आने जाने में? जी। रोजे से हैं आप सब? जी। देखिए माशाल्लाह रोजे से हैं। तो प्रोटेस्ट हो रही है बस और एम्बुलेंस को लेके, तो आप लोग प्रोटेस्ट में नहीं शामिल है क्या? यूनियन से नाराज है क्या? नहीं, अभी क्लास करके आ रहे हैं। अच्छा क्लास करके आ रहे हैं। बस चाहिए या नहीं चाहिए? बस चाहिए, कितना जरूरी है? बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी है। आने में क्या परेशानी होती है? पैदल चल के आते हैं डेली। डेली जी, थक जाते देखिए तो ये सब नए नए हैं, नए नए स्टूडेंट हैं, इन लोगों को अंदाजा नहीं है। ऐसी कड़ी धूप है साउथ की, तो इन लोगों को बस की बहुत ज़्यादा जरूरी है। आपका क्या नाम हुआ? अरमान हैदर। अच्छा, तो बस और एम्बुलेंस की आपको जरूरत महसूस हो रहा है? जी। एम्बुलेंस का भी जरूरत महसूस हो रहा है? अच्छा, सपोज डेट मान लीजिए कि आपके कोई साथी में से जो है अचानक उसकी तबीयत सीरियस हो गई, जी, तो आप क्या करेंगे? अगर एम्बुलेंस हमको प्रोवाइड कर रही है तो हम एम्बुलेंस को कॉल करेंगे। एम्बुलेंस होते हुए ड्राइवर नहीं है, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। अच्छा, एम्बुलेंस होते हुए ड्राइवर नहीं है। अगर एम्बुलेंस नहीं भी है, ड्राइवर भी नहीं है, और बस जब रहती है, बस खराब पड़ी हुई है, आप जाके देख सकते हैं पीछे में। अच्छा। ना उसको ठीक कराया जा रहा है। और हमारे जो यूनियन है तो उन्होंने एप्लीकेशन डाला था कि हमें नया बस प्रोवाइड करवाया जाए, बट अभी तक वो बस प्रोवाइड नहीं किया गया है। चलिए, प्रोवाइड नहीं किया गया। नहीं। तो आप लोग यहाँ पे खड़े हैं, देखिए ये लोग नए नए हैं, आए हैं, लेकिन यूनिवर्सिटी में आने के बाद इनको हालात समझ में आ गया है क्या चल रही है। ए+ ग्रेड यूनिवर्सिटी की ये हालत है। हाँ भैया, आपका क्या नाम हुआ? नूर खान। नूर खान। हाँ, बहुत सारे स्टूडेंट सब जो हैं और स्टूडेंट यूनियन मिलके प्रोटेस्ट कर रहे हैं एडमिन बिल्डिंग के पास। उनका मेन इशू है बस और एम्बुलेंस। जी। क्या ये उसूल को जो वो कर रहे हैं प्रोटेस्ट, ये सही है या गलत है? मतलब ऑलरेडी बसेस चल रही हैं या मैंने तो देखा है चलते हुए बसों को, 1-2 बस चल रही है। हाँ, अब चल रही है। आप देख रहे हैं रमजान जब से आया? मैं भी कल आया हूँ घर से, तो मुझे इसके बारे में नहीं है। यानी बसें नहीं चल रही जो हैं? बसेस चल रही थी उसको बंद कर दिया गया है अभी। हाँ, बंद है वो बंद है, बस चल ही नहीं रही है। ऐसी देख रहे हैं कितनी गर्मी है, धूप है, रमजान की हालत है, बच्चे बाहर जा रहे हैं, बाहर से आ रहे हैं। आपका क्या नाम हुआ? जी, मेरा नाम वसीम अख्तर है। अच्छा जी, मैं भी लैंग्वेज से ताल्लुक़ रखता हूँ। जी, मैं यूनिवर्सिटी में ही हूँ और माशाल्लाह मैं नई छुट्टी में घर के एग्ज़ाम बाद यहीं पे हूँ, और जाके अभी इतनी गर्म मौसम है और जाके नई बसें चल रही है, और जाके अभी एम्बुलेंस वगैरह का भी मसला है, और जाके एम्बुलेंस का तब इतना खैर ये नहीं दिखते, लेकिन बस का होना बहुत ज़रूरी है। बस का होना बहुत ज़रूरी। जी, और जाके अभी जो भी बच्चे टेलीकॉम नगर से यहाँ पे आते हैं, पैदल आते हैं, कई लड़कियाँ 1 से 1.5 किलोमीटर हो जाता है। 1 से 1.5 किलोमीटर। धूप पहली है। बात तो जो भी टोली चौकी से मेहदीपट्टनम से आते हैं, उनके लिए काफ़ी दुश्वारी का सामना करना पड़ता है। बस में लटक के आते हैं और रोज़ा है, और जाके इसलिए, और जाके यहाँ से भी अगर टेलीकॉम नगर से भी उनको हेल्प ना मिले और वो वहाँ से भी पैदल आए तो बहुत मुश्किल है, क्लासेस छूट जाती है। शर्म की बात है ना ये। बहुत। क्या नाम हुआ आपका? शारिक जहांगीर। तो आप लोग को मालूम है कि जो है एडमिन बिल्डिंग के पास स्टूडेंट यूनियन जो है प्रोटेस्ट कर रहे हैं जी, और उनका मेन प्रोटेस्ट करने का मकसद जो है बस और एम्बुलेंस है। मेरा मानना है कि छात्रों को प्रोटेस्ट क्यों करना पड़े, जब एडमिन अगर अपने से ये सोच ले, अगर छात्रों के हित में कि रमजान का टाइम है, थके हुए रहते हैं, उपवास में हम लोग रहते हैं, रोजा में रहते हैं, पसीना तर तर गिर रहा है, उसके बावजूद अगर आप में जरा सा भी भावना नहीं है कि बच्चे को अगर कैसे इस तरह का उनको क्या बोलते फैसिलिटी दिया जाए कि उनको आराम हो, तो इसका मतलब इंसानियत अब में मर चुकी है। नहीं, ये भी हमने सुना है, रिसोर्स से पता चला है कि ये एम्बुलेंस यूनिवर्सिटी अपने फंड से नहीं खरीदी है, बल्कि किसी ने डोनेट किया है। लेकिन इतना नहीं हो पा रहा है कि उस एम्बुलेंस को चलाने के लिए एक ड्राइवर रखे प्रॉपर वे में। एम्बुलेंस अगर है भी तो ड्राइवर नहीं है, कॉल करने पर दिक्कत होती है। तो इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? ये सरासर दिखता है कि आप कितना हम लोग के लिए कॉन्शियस हैं, कितना लापरवाह है, इससे साफ साफ झलकता है। अच्छा, जब ये सब इशू जो जाती है, ये सब इशू जो जाती ये सब जो है ना, चोर एक तरह से कहिए, सीधा सीधी कहेंगे तो चोर की तरह है। अब यहाँ पे जाइएगा तो जांच यहाँ पे है, जांच के लिए पैथोलॉजी है मैथमेटिकल में, जो हेल्थ सेंटर है। देखिए हेल्थ का भी मामला आ रहा है। जब वहाँ एम्बुलेंस की बात है तो मैं बताना चाह रहा हूँ, यहाँ पे मेरे दोस्त को टाइफाइड हुआ था, वो जांच यहाँ अवेलेबल है, लेकिन आप मालूम कर लीजिए यहाँ पे एक भी बच्चा का, किसी को मिलता होगा नहीं तो 80 से 90% बच्चा का जांच बाहर से लिख दिया जाता है। क्यों लिखा जाता है बाहर से? बच्चा बाहर से 800-1200 में जांच करता है, यहाँ पे ऑलरेडी रहने के बावजूद, क्योंकि इक्विपमेंट मौजूद नहीं है। ये सब इशू जब एडमिन के पास जाती है तो एडमिन जो है फंड का रोना रोते हैं कि हमारे पास में फंड नहीं है, लेकिन पता चला है कि जो फंड जब जो रहती है तो वापस कर देती है। तो इस पे आप लोगों का क्या रिएक्शन है? देखिए, ये सब बेसिक फैसिलिटी है, ये सब फैसिलिटी तो स्टूडेंट को मिलना चाहिए, इसमें फंड का कोई खास ये मसला नहीं है। ये फंड का मसला जब आता है कि आप अगर रेडी रूम में अपने एसी लगा रहे हैं,
या और कुछ आप नया डिपार्टमेंट बना रहे हैं, कुछ नया चीज़ कर रहे हैं, तब ये सब तो बेसिक फैसिलिटी है, इसमें ये तो हो ही सकता है। और ये भी आप नहीं दे रहे हैं तो फिर आप किस बात का वीसी हैं या किस बात का आप पोस्ट पे हैं? इनके तरफ से प्रोटेस्ट हो रहा है, उस प्रोटेस्ट का मेन मकसद जो है बस और एम्बुलेंस है। तो उसके बारे में आप लोग क्या कहना चाहेंगे? बस और एम्बुलेंस होना चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? क्यों नहीं होना चाहिए? सबसे ज्यादा तो हमें जरूरत है। अच्छा, क्या नाम है आपका? रौनक जहाँ। अच्छा, तो ये क्या जरूरत है? बस जरूरत है या एम्बुलेंस जरूरत है या दोनों? दोनों की जरूरत है, पर हमें अभी बस की जरूरत है क्योंकि हमारी अभी टीपी चल रही है। हमें यहाँ से बस स्टॉप तक पैदल जाना पड़ता है, फिर आना पड़ता है। अच्छा, तो ये और एम्बुलेंस एम्बुलेंस की जरूरत है ना। अच्छा, ये एक चीज आप लोग बताइए कि आप लोग में से किसी का क्रिटिकल सिचुएशन हो जाए तो ऐसे सिचुएशन में आप लोग क्या करेंगे? उसके लिए क्या करेंगे? मान लीजिए ये हेल्थ सेंटर तो जानते ही हैं, पैरासीटामोल पे काम चलाती है ना? तो बाहर अगर जाना हो तो एम्बुलेंस नहीं रहेगी, तो ऐसे सिचुएशन में आप लोग क्या स्टेप लेंगे? स्टेप ले रहे हैं ना सर, प्रोटेस्ट कर रहे हैं हम, एम्बुलेंस के लिए कर रहे हैं, बस के लिए कर रहे हैं। उसको हम हैंडल करेंगे अपनी तरफ से, लेकिन उसके तो जब जो अगर मेन इशू पे अगर बात की जाती है एडमिन बिल्डिंग की तरफ, एडमिन बिल्डिंग के लिए जो मेन इशू पे बात की जाती है तो वो लोग फंड का रोना होते हैं। चलिए, आप लोग क्या कहना चाहें? क्या फंड नहीं है यूनिवर्सिटी में? फिर फंड अगर नहीं रही है तो फिर इतना काम कैसे हो रहा है? नहीं, फंड नहीं है तो उसके लिए कोई इंतजाम किया जाए, उनसे बात रखी जाए। एक बार नहीं, बार बार ये कही जाए कि हमें ज़रूरत है, उसकी नीड है, हमारे बच्चे को ये ज़रूरत है और हमें हेल्थ इंश्योरेंस हम बच्चे कराते हैं, उसी उम्मीद से तो एम्बुलेंस मांगते हैं ना। जब 2000 रुपये हम दे रहे हैं तो हमारा रुपये सब कहाँ जा रहा है? अच्छा, हेल्थ इंश्योरेंस के लिए हम देते हैं 2000 रुपया, हमें इंश्योरेंस भी कराते हैं और हमें इंश्योरेंस नहीं मिलता है, इंश्योरेंस का फैसिलिटी नहीं मिल पाता। फैसिलिटी अवेलेबल नहीं होता है। जब आओ तो या तो एडमिन बिल्डिंग का चक्कर काटो या हेल्थ सेंटर का चक्कर काटो, बस। देखिए, ये भी ये इशू है, जब आप स्टूडेंट के बीच में जाएंगे तो ये सारी इशू सामने में आएगी। एक चीज और जो है, जैसे गर्ल्स हॉस्टल, जो गुलजार गर्ल्स हॉस्टल है, उधर गेट बनाया गया, लाखों का फंड उस पर खर्चा हुआ है, वो ज्यादा जरूरी था या हमारे लिए बस और एम्बुलेंस यूनिवर्सिटी के लिए ज्यादा जरूरी था? नहीं, ये बात तो सही है कि एक यूनिवर्सिटी में 2 गेट होनी चाहिए क्योंकि इमरजेंसी के लिए गेट होनी चाहिए। लेकिन अगर जो बेसिक नीड है उसको पूरा करते हुए फिर हम दूसरे तरफ अपना कदम बढ़ाते हैं कि हाँ, अगर जो बेसिक नीड को पूरा करेंगे उसके लिए। तो बेसिक नीड तो नहीं है, अभी बस तो नहीं चल रही है, रमजान की हालत है, सब रोजा रखे हुए हैं। बस की है और एम्बुलेंस की है, जो रमजान में आए दिन बच्चे बीमार पड़ रहे हैं, तो उनके लिए तो एम्बुलेंस चाहिए ही चाहिए। शुक्रिया।